नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ओडीयू यानी कि आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन सभी बातों को आज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। आउटडोर यूनिट के अच्छे इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले आपके पास एक मजबूत फाउंडेशन या जगह, चाहे वो दीवार हो चाहे फिर छत हो, और वह स्थान सीधे तौर पर सूरज की रोशनी की तरफ नहीं होना चाहिए। वह हवा के सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। आउटडोर के पीछे की तरफ कम से कम 150 से 250 यानी कि 6 इंच से लेकर 10 इंच तक का स्थान अवश्य ही होना चाहिए। यह आपको ध्यान में रखना है। यूनिट के आगे की तरफ कम से कम 1500 यानी कि 59 या 60 इंच का स्पेस अवश्य ही रखना चाहिए। किसी भी ओडीयू यूनिट यानी कि आउटडोर यूनिट को इंस्टॉलेशन करने से पहले से आपको ये बेसिक चीज़ें अवश्य मालूम होना चाहिए। और आजकल तो इन्वर्टर एसी आ चुके हैं, उनमें तो इन बातों का काफ़ी ख्याल रखना होता है ताकि उनके सेंसर ठीक से काम कर पाएँ। अब मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताता हूं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों अगर हो सके तो ओडीयू के ऊपर कोई छत, या अगर आप ओपन में रख रहे हैं तो उसके ऊपर कोई शेड का बंदोबस्त अवश्य करें ताकि एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी बढ़ जाए। क्योंकि दोस्तों सूर्य का प्रकाश अगर सीधा ओडीयू पर पड़ेगा तो हमारे एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी प्रभावित होगी। और सबसे पहले आपको ओडीयू की हीटिंग कोयल को जिस तरफ सूरज की रोशनी सारा दिन रहती हो, या फिर आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि सूरज का सीधा प्रकाश हीटिंग कोयल पर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारा जो हीटिंग कोयल होता है उसका काम होता है हीट को ट्रांसफ़र करना। इसमें जो हाई टाइप वेपर्स और टेम्परेचर रेफिजेंट जो इसमें आता है वो लगभग 50 से 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका तापमान होता है। और अगर उस पर 43 डिग्री या 40 डिग्री का सूर्य का प्रकाश सीधा हमारी हीटिंग कोयल पर पड़ेगा तो दोस्तों इससे हमारे जो कंप्रेशर है उसका जो हेड प्रेशर है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और उससे हमारे एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी कम हो जाती है और कूलिंग भी वो कम करना शुरू कर देता है। और उससे हमारी हीटिंग कोयल भी लीक हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, खासकर एल्युमिनियम की हीटिंग कोयल जो मैं आपको आगे आने वाली क्लिप में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि आपको हीटिंग कोयल का फेस सूरज की तरफ नहीं करना जहाँ पर सारा दिन सूर्य रहता हो। यानी कि मान लीजिए 10 बजे सूरज की गर्मी इस पर पड़ना शुरू हो जाती है जैसे आप इस आउटडोर में देख रहे हैं, और शाम के 5 या 6 बजे तक वो रोशनी लगातार इस पर पड़ती रहे तो हमारे आउटडोर की एफिशिएंसी अवश्य ही प्रभावित होगी। यह आपको जानना ज़रूरी है। और ख़ासकर एल्युमिनियम वाली हीटिंग कोयल को तो आपको करना ही नहीं है। और आपको आउटडोर ऐसी जगह नहीं स्थापित करना जहां पर कोई ज्वलनशील पदार्थ या कोई वस्तु रखी रहती हो। यह भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ओडीयू को आपको ऐसी जगह भी नहीं स्थापित करना जहां का वातावरण ज़्यादा नमी युक्त या साल्टी हो, यानी कि नमकीन टाइप हो। ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश कीजिए ऐसा स्थान चयन करने की जहाँ पर छाया रहती हो, या उसके ऊपर कोई शेड या कोई छज्जा या कुछ छत हो, जिससे हमारा एयर कंडीशन काफ़ी क्षमतावान हो जाएगा और हमारी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अप्रैल के मौसम में नमी ज़्यादा नहीं होती। और दोस्तों जिस आउटडोर यूनिट की कोयल एल्युमिनियम की बनी हुई है उसे तो आपको बिल्कुल भी सूर्य की तरफ करके नहीं रखना, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एल्युमिनियम की जो हीटिंग कोयल होती है उसमें लीकेज की संभावनाएं काफ़ी होती हैं। और जैसे ही तापमान कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है तो एल्युमिनियम की जो हीटिंग कोयल है वो लीक हो जाती है। अक्सर आपको देखने में आता ही होगा। इसलिए यह आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि जिस ओडीयू की हमारी हीटिंग कोयल एल्युमिनियम की है उसका विशेषकर आपको यह ध्यान रखना है। लेकिन हर एसी में ही आपको ध्यान रखना है कि हमें ओडीयू का जो हीटिंग कोयल का फेस है वो सूरज की तरफ नहीं रखना। यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर सारा दिन सूरज की रोशनी या गर्मी रहती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी 10 बजे ही धूप आना शुरू हो जाती है और शाम के 4 बजे तक वहाँ पर धूप रहती है, तो आपको ऐसी लोकेशन पर उसका फेस नहीं करना। यह आपको ध्यान रखना। कोशिश कीजिए कि आप आउटडोर यूनिट को किसी छाया वाले स्थान में रख सकें या फिर किसी छत के नीचे रख पाएँ ताकि उस पर ठंडक बनी रहे। क्योंकि अगर आउटडोर यूनिट ऐसी जगह रखी होगी तो कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों सभी मशीनें लगभग 32 डिग्री के
तापमान पर ही काम करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जैसा हमारे देश में तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और 43 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, उस अवस्था में रोटरी कंप्रेसर अपनी क्षमता खो देता है और आपको इन्हीं बातों का ध्यान ODU को इंस्टॉल करते हुए ध्यान में रखना है। यह मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं कि अक्सर आपको देखने में आता है कि 1 साल के बाद किसी भी AC की कूलिंग क्षमता कम हो जाती है। उनके यही कारण होते हैं ODU की गलत स्थापना कर देना। दूसरा नंबर दोस्तों, यदि लोकेशन ऐसी जगह पर हो जहां हवा काफ़ी तेज़ चलती है तथा ज़्यादा ऊंचाई है, वहां ODU के फ़ैन की ब्लेड की सुरक्षा को देखते हुए ODU की स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर तेज़ हवा सीधा फ़ैन से टकराएगी तो इससे फ़ैन टूटने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इससे ODU की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो फ़ैन है वो पूरी क्षमता से हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। आउटडोर को ऐसी जगह लगाएं जहां पर हमें सर्विसिंग करने में कोई परेशानी ना आए। दोस्तों अगर आप छत पर ODU रख रहे हैं तो उसे छत के तल से थोड़ा ऊंचे प्लेटफार्म पर रखें, ताकि बारिश के समय छत का पानी रुक जाने के कारण ODU में पानी जाने की संभावनाएं ना के बराबर हों। और यदि ODU में वाइब्रेशन ज़्यादा है, जो कि फ़ैन मोटर के ज़्यादा हैवी होने से हो जाती है अक्सर, तो उस अवस्था में ODU के चारों तरफ पैरों पर आपको स्क्रू या नट से मजबूती प्रदान कर देनी चाहिए। ये आपको विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर वाइब्रेशन होगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारी पाइपें हैं उनमें लीकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और फ्रेल नट वाली जगह से लीकेज होने के चांस पूरे बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको मजबूती प्रदान करना ज़रूरी है। कुछ और बातें दोस्तों जो आप जानना चाहते हैं, अगर आप ODU नीचे रखना चाहते हैं, यानी कि आपने कमरे में AC लगा दिया और ODU को उस इंडोर से नीचे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 5 मीटर लगभग 16 फुट 5 इंच तक उसे रख सकते हैं। अगर आप ODU को ऊंचाई पर रखना चाहते हैं, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं, तो कम से कम 10 मीटर यानी कि 32 फुट 8 इंच तक की ऊंचाई तक लेकर रख सकते हैं। दोस्तों आजकल लगभग पाइप ODU के साथ आती ही नहीं है। अगर आती है यानी 10 मीटर अगर आए तो आप उसे पूरी ही लगाएं। मेरे कहने का भाव यह है कि दोस्तों अगर इंडोर और आउटडोर के मध्य दूरी कम है और पाइप कंपनी ने 10 मीटर दी है तो आप 10 मीटर ही लगाएं, उसे फोल्ड करके वहीं पर छोड़ दीजिए आउटडोर के पास। अगर आप उसे काट देते हैं तो इससे हमारे एयर कंडीशनर की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ जाता है। तथा आपको अगर आप पाइपिंग लंबी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस पाइपिंग में एल्बो और बैंड आप कम से कम रखें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप एल्बो और बैंड की संख्या बढ़ाते हैं इससे हमारे कंप्रेसर की एफिशिएंसी पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसकी जो काम करने की क्षमता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है नेगेटिविटी वाला, यानी कि उसकी क्षमता कम हो जाती है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको हर नया वीडियो जल्दी प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध पा सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।